Hello friends, how are you all? I hope you all are doing good. So previous chapter में हम लोग आवर रिसोर्सेज का हाफ पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे. हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग पहले पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. तो उसमें 3 टाइप्स का था, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड. तो नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग कंप्लीट कर चुके थे. तो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Human resources include the quality as well as human resources include the quantity as well as the quality of a people. Human resource क्या include करता है? एक people का क्या quantity है और क्या quality है. तो by quantity we mean the distribution and density of population, and by quality we mean the physical and mental abilities of a people. ठीक है, हम लोग क्वांटिटी से ये समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन कितना है, और क्वालिटी से वो एक इंडिविजुअल पर्सन का फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़ क्या क्या है. सो ह्यूमंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. इन फैक्ट नो सब्सटेंस इन नेचर इज़ अ रिसोर्स ऑल बाय इटसेल्फ. ठीक है, ह्यूमंस जो है, हम जो इंसान है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. ठीक है, कोई भी नेचर में कुछ भी सब्सटेंस क्या है, खुद से एक रिसोर्स नहीं है. It has to be put to use by us and only then it acquires resource value. हम लोग को उसमें कुछ पुट करना होगा, अपना वैल्यू, तब जाके वो एक रिसोर्स बनेगा. Thus, resource is created by human effort, increased by the application of human knowledge and intelligence. ठीक है, रिसोर्स जो एक ह्यूमन का एफर्ट, उसका नॉलेज, उसका इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ से एक रिसोर्स बनता है. Economic development of a region or a country depends to a great extent on its human resources. ठीक है, इकोनॉमी डेवलपमेंट जो होता है वो क्या, एक कंट्री पे उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप आर डेंसली पॉपुलेटेड and people in these region are highly skilled and efficient. नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए वगैरह में और वेस्टर्न यूरोप में इसमें क्या है, बहुत कम पॉपुलेशन है. ठीक है, तो यहाँ के पीपल्स क्या है, हाईली स्किल्ड और एफिशिएंट है. नाउ देयरफॉर दे आर वेरी प्रॉस्पेरियस. ठीक है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रिच है, स्किल्ड है वहाँ के लोग. नाउ ऑन द अदर हैंड द अमेजोन बेसिन और सम अफ्रीकन कंट्रीज लाइक इथोपिया and Somalia are developing countries as they are either thinly populated or their people do not have much access to modern technology. और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि अमेजोन बेसिन या फिर सम अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे कि इथोपिया और सोमालिया, ये सब अभी तक ये डेवलप ही हो रहा है, फुल्ली डेवलप नहीं हुआ. ये तो या फिर क्या कहते हैं, बहुत कम पॉपुलेटेड है. ठीक है, या फिर यहाँ के लोग में क्या है, अभी तक से वो लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किए हैं, उसको एक्सेस नहीं किए हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज. कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था. नाउ वी विल सी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. तो दीज रिसोर्सेज आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द मटेरियल्स अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट. ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इसी से पता चल रहा है ऐसा रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन बनाते हैं, इन्वायरमेंट के मटेरियल से ह्यूमन एक रिसोर्स क्रिएट करते हैं. दे इन टर्न आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर रिसोर्सेज, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्स. टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये सब सारा क्या, ह्यूमन मेड रिसोर्स का एक एग्जाम्पल है. द रेट एट विच रिसोर्स आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी. वैसा रेट जिसमें रिसोर्स जो है वो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी कहते हैं. प्रोडक्टिविटी किस में डिपेंड करता है, तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड, कितना टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है, लॉ और ऑर्डर, उस सिचुएशन का लॉ एंड ऑर्डर, देन पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. हम लोग रिसोर्सेज का कंजर्वेशन मतलब कि उसे हम बचा कैसे सकते हैं. ठीक है, यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं.
So early humans used the gifts of nature to satisfy their needs which were very simple. Early humans क्या करते थे, वैसा गिफ्ट्स यूज़ करते थे जो नेचर देते हैं, और वो अपने आप को वेरी सिंपली लाइफ जीते थे, अपने आप को उसी में सेटिस्फाई रखते थे. मगर एज पॉपुलेशन इंक्रीज एंड सोसाइटी मेड प्रोग्रेस, ह्यूमन नीड्स बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स. अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, सोसाइटी और प्रोग्रेस हुआ, हम जो ह्यूमन लाइफ हो गए वो हम और कॉम्प्लिकेटेड बना दिए. पहले लाइफ में क्या था, इतने सारे मशीन्स टूल्स वगैरह कुछ नहीं थे, नहीं, वो लोग नेचर से जो गिफ्ट मिलता था वो लोग को, उसी से वो लोग बहुत सिंपल लाइफ और उसी में सेटिस्फेक्शन हो जाता था. मगर जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ते गया, सोसाइटी और प्रोग्रेस लाने लगी, तो फिर ह्यूमन नीड्स का क्या हो गया, और वो लोग कॉम्प्लिकेटेड बन गया. नाउ द नेचुरल रिसोर्सेज नाउ केम टू बी यूज्ड ऑन अ मच लार्जर स्केल. Misuse or overuse of many valuable resources like soil and water has led to their degradation. ठीक है, मिस यूज़ या ओवर यूज़, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि बहुत सारा वैल्यूबल रिसोर्सेज का, जैसे सॉइल और वाटर, हम लोग उसको मिस यूज़ करते हैं, मतलब उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, फिर ओवर यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी ज़रूरत से ज़्यादा उसे हम खर्च कर देते हैं. वो क्या हो गया, वो लोग को डाउनफॉल लाने लगा है, मतलब वो धीरे धीरे अब ख़त्म होने लगा है. तो मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज हैव बिकेम इंडेंजर्ड एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट. बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स जो है वो क्या हो गए, अब डेंजर में आ गए, अब वो धीरे धीरे ख़त्म होने वाले जितने भी कुछ है. तो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंट टू टेक प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज. कुछ भी डेवलपमेंट अगर चाहिए तो ये नेसेसरी है कि हमें रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना होगा. हावेवर ओवर यूटिलाइजिंग एंड इनडिस्क्रिमिनेट कंजप्शन ऑफ रिसोर्स लीड्स टू इन्वायरमेंटल एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. हाँ, ये भी है, हम लोग को कुछ भी चीज़ रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज नहीं करना है. ये क्या लीड कर देगा, एक इन्वायरमेंट में सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लीड कर देगा. देयरफॉर वी शुड यूज़ ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली एंड इन अ वेल प्लान मैनर. देयरफॉर कंक्लूज़न क्या होता है कि हम लोग को सारा नेचुरल रिसोर्सेज क्या वाइजली, मतलब अच्छे तरीके से, दिमाग से और वेल प्लान मैनर से जितना ज़रूरत है उतना ही खर्च करना चाहिए. ओवर यूज़ और मिस यूज़ नहीं करना चाहिए. Utilizing natural resources judicially and giving them time to get replenished is called conservation of resources. बस इतना ही है कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को जुडिशियली, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं और वो लोग पे टाइम दे रहे हैं उसको सुधारने के लिए, तो वो होता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट and which meets the needs of the present as well as preserve the resource for the future generation. Sustainable development means क्या होता है, वैसा डेवलपमेंट जो क्या इन्वायरमेंट में कुछ भी डैमेज नहीं करता है, ठीक है, और जो प्रेजेंट में सारा नीड्स को वो पूरा करता है, और क्या कहते हैं, रिसोर्स को वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के भी रखता है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसा डेवलपमेंट होता है जो इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए, जो अभी प्रेजेंट का नीड्स है उसको हमारा पूरा करता है, एज वेल एज वो फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे बचा के भी रखता है. These are some of the cardinal rules that we must follow. यूज़ ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल मैनर. हम लोग को सारा रिन्यूएबल रिसोर्स एक अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए. मिनिमाइज़ द डिप्लेंटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हम लोग को फॉसिल फ्यूल्स कम यूज़ करना चाहिए. देन कंजर्व द वेरिएड स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए. वी डू नॉट कॉज एनी हार्म टू द नेचुरल इन्वायरमेंट. हमें नेचुरल इन्वायरमेंट में भी कोई हार्म नहीं करना चाहिए. इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट एंड वी शुड टेल द पीपल्स दैट वी शुड केयर. हम लोग को अपना इन्वायरमेंट का एटलीस्ट केयर करना चाहिए, अपना आसपास का केयर अच्छे से करना चाहिए. तो द फ्यूचर ऑफ द अर्थ देयरफॉर डिपेंड्स ऑन हाउ जुडिशियली वी यूज़ आवर नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट द present rate of development is maintained as well as the environment is preserved. तो हम लोग को फ्यूचर अर्थ के लिए हम लोग डिपेंड है कि हम कितने वाइजली वी यूज़ आवर नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट प्रेजेंट रेट जो है डेवलपमेंट में वो मेंटेन रहे और एनवायरनमेंट भी हमारा प्रिजर्व्ड रहे. सो दिस वाज द चैप्टर. आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा. सो
for now. Bye friends.